एनसीईआरटी का कोर्स राजस्थान में लागू हो चुका है। एनसीईआरटी क्लास 9 सामाजिक विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं हम। सामाजिक विज्ञान में भूगोल, सामाजिक में 4 भाग दिए हुए हैं, उसमें हम भूगोल का पहला अध्याय भारत आकार और स्थिति, पहला अध्याय है ये भूगोल का। ठीक, हम इसे पढ़ने जा रहे हैं। भारत की आकार और स्थिति, भारत कहाँ पर है। ठीक है, तो पहले हम पृथ्वी के संबंध में देखेंगे, लेकिन पहले भारत का मैप बना देते हैं छोटा सा, ताकि आपको समझ में आए। ठीक, ठीक से तो नहीं बना, पर आप एडजस्ट कर लीजिएगा। भारत, ये हमारी पृथ्वी है। तो आप जानते हैं पृथ्वी गोल है, आप जानते हैं पृथ्वी गोल है, और पृथ्वी के मध्य से जो रेखा गुजरती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। भूमि के मध्य, भूमध्य, भूमध्य रेखा। ठीक है, भारत का हम देखेंगे, लेकिन ये जो ऊपर की दिशा होती है उसे उत्तर कहते हैं, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, और ये पूर्व है। ठीक है, भूमध्य रेखा को हम 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, इसे विषुवत रेखा भी, विषुवत रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, विषुवत कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश, अब देखिए, अगर इसके ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ से रेखा 1 2 3 4 यहाँ तक आते आते 90 हो जाएगा। इसके दक्षिण में भी 1 2 3 से अगर रेखा खींचेंगे हम तो यहाँ आते आते 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री कहते हैं हम उसे। पृथ्वी के उत्तर में भी और दक्षिण में भी 23.5 डिग्री, मतलब 23 डिग्री 30 मिनट, 23 डिग्री 30 मिनट। जो ऊपर रेखा है उसे कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा, कर्क रेखा। और ये जो नीचे है उसे मकर रेखा। ये हम सेकंड अध्याय में पढ़ेंगे, जब जलवायु पढ़ेंगे तब थोड़ा और समझा देंगे आपको। कर्क रेखा है ये मकर रेखा है। जो आड़ी लाइनें हैं उन्हें हम अक्षांश कहते हैं। ये आप याद रखिएगा कि जो आड़ी लाइनें हैं उन्हें हम अक्षांश कहते हैं, और जो खड़ी लाइनें हैं उसे हम देशांतर कहते हैं। इसे देशांतर को हमें ऐसे खींचना चाहिए। ठीक है, और वो लोग ठीक है, ये 0 डिग्री देशांतर है। ठीक है, देखो, इस और पश्चिम, इस और पूर्व। भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की अवस्थिति देख लीजिए आप, यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर ये हमारा भारत है। ठीक, यहाँ पर है हमारा भारत। भारत के मध्य से कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। इसे 23.5 डिग्री कहते हैं, 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट, 23 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, ये भारत के मध्य से। देखिए भारत स्थित कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में। यहाँ से देखो, इस भाग में नहीं है, इसको पश्चिम कहते हैं, ये पूर्व है। तो भारत यहाँ पर स्थित है, मतलब यहाँ पर। ठीक है, उत्तर में और यहाँ पूर्व में। तो जो हमारे भारत के मध्य से गुजरती है अक्षांश रेखा है, यहाँ से ये रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, जो बिंदु किया है उसे तो डिग्री कहते हैं, और जो रेखा ले उसे मिनट कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर 2 रेखाएं हो तो उसे सेकंड कहते हैं। 23 डिग्री 30 मिनट कर्क रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। पृथ्वी के संबंध में हम देख लेते हैं कि भारत कहाँ पर स्थित है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है।
भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब इसे हम मिटा देते, बाकी मानसून जब हम पढ़ेंगे तब इसे और समझ लेंगे। ठीक है। भारत में 28 राज्य और वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, 8 है, अभी फिलहाल 8 हो चुके हैं, 9 थे, 8 हो चुके हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, भारत पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। मतलब आपके जो प्रश्नों के हिसाब से है वो ठीक है। भारत के यहाँ पर समुद्र है, ये सब पानी है, ये पर क्या है, सब पानी है। ठीक है, यहाँ ये सब पूरा भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वो सब पानी से चारों ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, यहाँ से गुजरात से शुरू होता है, ये सब पानी है। ठीक है, यहाँ तक भारत के संबंध में देख लेते हैं। राज्य कितने हैं? 28, केंद्र शासित प्रदेश 8। ठीक है, भारत के इस ओर ये दिशा है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पश्चिम और ये है पूर्व। पश्चिम और पूर्व में आप फर्क कर लीजिएगा, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। ये हमारा राजस्थान है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा राजस्थान है। वैसे राजस्थान की कोई वो नहीं है इसमें जरूरत, तो फिर भी ये आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान है यहाँ पर। पश्चिम यहाँ पर है, ये है अरब सागर, अरब सागर, और यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। एग्जाम में भी 5 नंबर का प्रश्न आता है, ये मैप बनने वाला। ठीक है, तो धीरे जब भूगोल हम जब तक सब पूरी करेंगे तब तक आपको मैप बनना पूरा आ जाएगा। जो दक्षिण है, मतलब यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ पर हिंद महासागर है, हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर। ये जो छोटा सा देश है ये श्रीलंका है, और यहाँ पर इस ओर ये श्रीलंका आ गया। यहाँ पर एक छोटा देश और है जिसे हम मालदीव कहते हैं, मालदीव। ये भारत के 2 समुद्र में स्थित, अगर आपको पूछे कि भारत के 2 ऐसे पड़ोसी देश जो समुद्र में स्थित है या जिनसे समुद्र रेखा लगती है, तो श्रीलंका और मालदीव, श्रीलंका और मालदीव। भारत के यहाँ पर पाकिस्तान है, भारत के यहाँ पर पाकिस्तान है। यहाँ छोटी सी रेखा यहाँ लगती है अफगानिस्तान की, 106 किलोमीटर, कोई लगभग 106 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर जो है यहाँ बीच में ये है बांग्लादेश। ये कौन सा है? ये जो दिया है ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर तो है नेपाल, यहाँ पर कौन सा है? नेपाल, नेपाल। ठीक, और यहाँ पर है भूटान, यहाँ पर कौन सा है? भूटान। ये ऊपर है, ये चीन है, ये कौन सा है? चीन। यहाँ तिब्बत भी है लेकिन उसे देश नहीं गिनती, इसे चीन ने अपने अधीन रखा हुआ है, मतलब अंदर में। यहाँ पर है म्यांमार, यहाँ पर एक देश की सीमा लगती है हमारे साथ, वो है म्यांमार, म्यांमार। तो आप गिन लीजिए, पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, फिर ये चीन की सीमा है। ठीक है, यहाँ से चीन 3, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6 और बांग्लादेश 7। लगभग 7 देश ऐसे हैं जिनकी हमारे साथ स्थलीय सीमा लगती है। स्थलीय मतलब जमीनी सीमा लगती है, और 2 श्रीलंका और मालदीव हमारे साथ ये सीमा लगती है, समुद्री सीमा लगती है। 28 राज्य है। तो आप एक प्रश्न स्वयं बुक देखकर वो नोट कर लीजिएगा कि भारत के कौन से ऐसे राज्य हैं, भारत के, मतलब ये आपके लिए होमवर्क ही रहेगा, भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा पड़ोसी देशों से लगती है। आप ये प्रश्न कंठस्थ कर लीजिएगा, ये अच्छा प्रश्न है। भारत के राज्यों की, मतलब कौन से राज्य हैं जिनकी पड़ोसी देशों से सीमा लगती है। ठीक है, भारत की जो समुद्री स्थलीय सीमा कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा, मतलब जमीनी स्थलीय
कोई अक्सर गलत हो जाए तो आप देख लीजिए। इसके लिए सीमा 15,200 किलोमीटर। और समुद्री सीमा कितनी है, मतलब जल में हमारा भारत कितना किलोमीटर, अगर हम यहाँ से चलना शुरू करें तो यहाँ से होकर यहाँ आते आते ये कितना किलोमीटर हो जाएगा, तो ये लगभग 100 समुद्री सीमा, समुद्री सीमा लगभग 6100 किलोमीटर। कितनी, ये तो 6100 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना, 6100 वर्ग किलोमीटर। और ये है 15,200 वर्ग किलोमीटर, 15,000, सॉरी जी कर दिया मैंने, एम आएगा किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर 15,200। लेकिन हम सिर्फ, ये तो हमारी मुख्य भूमि की है, लेकिन यहाँ पर हमारा है लक्षद्वीप, और यहाँ पर है हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अगर इनकी सीमा भी मिला लेते हैं तो कितनी हो जाती है, तो 7,516.6 किलोमीटर, 16.6 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। आप याद कीजिएगा, वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 7,516 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसका दक्षिणतम बिंदु, जिसे हम इंदिरा पॉइंट कहते थे, इंदिरा पॉइंट, ये 2004 में सुनामी आई तो उसमें डूब गया, ठीक है। तो हमारा भारत का स्थलीय दक्षिणी बिंदु तो है कन्याकुमारी, ठीक है, स्थलीय दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, और जम्मू कश्मीर में है इंदिरा कॉल, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये 2004 में इंदिरा पॉइंट जलमग्न हो गया, 2004 में जब सुनामी आई तो जलमग्न हो गया। भारत की उत्तर से, मतलब लंबाई और चौड़ाई हम देखते हैं कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है, तो लंबाई है लगभग यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी कितनी है, तो ये 3,214 किलोमीटर, ठीक है, 3,214। और ये पश्चिम से पूर्व तक, तो ये है 29, मतलब 2,933 किलोमीटर है, ठीक, एम कर दीजिएगा आप, यहाँ पर भी एम कर दीजिए, किलोमीटर, ठीक है। भारत के पड़ोसी देश हो गए, भारत की स्थिति होगी। अब अक्षांश और देशांतर देख लेते हैं, ये मिटा देता हूँ मैं, अक्षांश और देशांतर देख लेते हैं, ठीक। अगर वीडियो आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार रिवाइज कर दीजिएगा, वरना कमेंट करके बताइए ताकि मैं आपको विस्तार से और समझा सकूं। भारत का हम विस्तार देख रहे हैं, अक्षांश और देशांतर। जो मैं खड़ी लाइनें कर रहा हूँ वो देशांतर है, और जो आड़ी लाइनें हैं वो अक्षांश है। शुरू यहाँ से होता है, क्योंकि हमने देखा था कि पृथ्वी के किस ओर है, यहाँ पर भारत है, ठीक है ना, यहाँ पर है भारत। तो ये 0 डिग्री यहाँ से है, तो फिर 0, 1, 2, 3, यहाँ आते आते 8 डिग्री हो जाता है। कितना, 8 डिग्री 4 मिनट, ये तो डिग्री है और ये मिनट है। 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ पर भी उत्तरी अक्षांश लगेगा और यहाँ पर भी उत्तरी अक्षांश लगेगा। क्यों, क्योंकि भारत उत्तर में स्थित है, भारत उत्तर में स्थित है। अब 67 डिग्री 7 मिनट, 67 डिग्री 7 या 30 मिनट है। 67 डिग्री 30 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक भारत का उत्तरी और दक्षिणी मतलब अक्षांश और देशांतर दोनों विस्तार लगभग 30 डिग्री है। 30 डिग्री ऐसे है, 1, 2, 3, 4, ठीक है ना। अगर ये गिने 8 से 37 तक तो 30 डिग्री है, और यहाँ से 97 तक गिने तो भी लगभग ये 68 होगा, ठीक है। अब देख लीजिएगा 68 या 67 ऐसा ही कुछ कंफर्म कर लीजिएगा। ये 68 डिग्री, वो 68 डिग्री 30 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक, ठीक है। और ये 8 डिग्री 4 मिनट से विस्तार और कितना है, लगभग 30 डिग्री
देशांतर है और 30 डिग्री अक्षांश है। मतलब हमारे अगर ये काल्पनिक रेखा है, अगर लाइन खींचते हैं तो लगभग 30 डिग्री आता है। ठीक है, और देख लीजिए आप, मालदीव और श्रीलंका हम देख चुके हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने? 8। कौन कौन से? सबसे पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, और उसके बाद है पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, मिजोरम। ये आप याद कर लीजिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्यों से लगभग कर्क रेखा गुजरती है। अब देखते हैं भारत के मानक यामोत्तर, मतलब भारत की मानक समय रेखा, रेखा 82.5 डिग्री 1/2 या 82 डिग्री को या 30 मिनट को। ठीक है, अब जो भी कहो, 82 डिग्री कह सकते हैं या फिर 82 डिग्री 30 मिनट। ये कहाँ से गुजरती है? तो ये एक विशेष स्थान है, लगभग भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है, और ये यूपी के पास, यूपी में मिर्जापुर से गुजरती है। कहाँ से? मिर्जापुर, यूपी में मिर्जापुर से गुजरती है। ठीक है, 5 राज्य कौन कौन से हैं देख लेते हैं। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, यूपी के बाद एमपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यूपी, छत्तीसगढ़, और लास्ट में आता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आप देख लीजिएगा, यूपी, एमपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, तो लगभग हमारा हो चुका है। अगर इसमें कोई कमी रहती है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि हम और समझा जाए। धन्यवाद।